नमस्कार, मेरा नाम है शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द टेक टावर चैनल। मेरी पिछली वीडियो पे आप सबने इतना प्यार दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं Xiaomi के नए फ़ोन Redmi 5 के बारे में। इस वीडियो में आज हम करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे वो फ़ोन कैसा है, उसका डिज़ाइन कैसा है और क्या हमें वो फ़ोन परचेज करने लायक है या नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द टेक टावर चैनल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। फोन को अनबॉक्स करने से पहले सबसे पहले हम इसके बॉक्स पे नजर डालते हैं। बॉक्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, रेड कलर का बॉक्स है। फ्रंट से इन्होंने पूरा बॉक्स रेड कलर में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। Redmi 5 आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा और MI का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ में इन्होंने यहाँ पे इंडिया नंबर 1 ब्रांड के यहाँ पे इन्होंने स्टिकर लगा रखा है। तो ओवरऑल अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स का डिज़ाइन काफ़ी बेहतर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर बॉक्स के बैक साइड पे नज़र डालते हैं यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं वाइट कलर का यहाँ पे बैक साइड दिया गया है और इस पर बहुत सारी डिटेल्स मेंशन है। और ये जो वेरिएंट है मेरे पास वो 2 GB और 16 GB का है। बाकी चीज़ें आगे हम बात करते हैं, वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को बिना टाइम गवाए और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं। तो बॉक्स ओपन हो चुका है और सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन रखा हुआ है और कुछ क्विक गाइड्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाएगा। चार्जर के बाद नज़र डालते हैं, एक तो डाटा केबल मिल जाएगा और एक सिम इजेक्टर टूल आपको मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें जो है वो मिलने वाली हैं यहाँ पे। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। सबसे पहला मिलता है वो है सिम इजेक्टर टूल। उसके बाद मिलता है डाटा केबल, जिससे हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है हमें एक चार्जर, क्विक गाइड, फ़ोन और इस बॉक्स में कुछ अलग है इसके अलावा और आपका मेन फ़ोन। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इसको मैं निकालता हूँ बाहर और यहाँ पे आपको Xiaomi देने वाला है एक बैक कवर। अपने फ़ोन के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस बैक कवर को मैं ओपन करके देखता हूँ इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसको मैं ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट आपको एक कवर मिल जाता है, यानी फ़ोन के साथ साथ आपको एक कवर भी यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आपको तुरंत कवर परचेज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये कवर कुछ टाइम के बाद काफ़ी गंदा लगने लग जाता है, तो आगे चल के आपको कवर खरीदना पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बात करते तो आप फ़ोन देख सकते हैं। फ़ोन के बाद यहाँ पे है कोई गाइड, जो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको हम साइड में कर देते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे चार्जर की। तो चार्जर देखते हैं हमें कितनी एम्पियर का यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो इसका आउटपुट वोल्टेज जो है 5 वोल्टेज एंड 2 एम्पियर का है, यानी इस डिवाइस में भी आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलने वाली है। नॉर्मल चार्जर है ये 2 एम्पियर का, जिसके मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं थोड़ा जल्दी, लेकिन फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। इसको भी कर देते हैं साइड में। और यहाँ पे हमें जो डाटा केबल मिलती है वो मिलती है आपको USB टू माइक्रो USB, यानी नॉर्मल पोर्ट इसके अंदर दिया गया है। तो बाकी चीज़ों को साइड में करने के बाद अब हम आते हैं अपने मेन फ़ोन के ऊपर। तो फ़ोन आप देख सकते हैं काफ़ी फ्लैट डिज़ाइन में बना हुआ है। कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं उभरा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन। और इस फ़ोन को हाथ में लेते हुए सबसे पहले आपको बता दूँ कि अभी तक Xiaomi की जितनी भी डिवाइस हैं, MI की जितनी भी डिवाइसेस मैंने देखी हैं या यूज की हैं, उनमें से सबसे अच्छा कॉम्पैक्ट और हैंडी डिवाइस, और यहाँ तक कि काफ़ी थिनेस्ट डिवाइस भी आप बोल सकते हैं, ये Redmi 5 है। आगे हम बात करते हैं इसके और डिज़ाइन के बारे में। यहाँ पे आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि 18:9 एस्पेक्ट रेशियो पे बना हुआ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 5.7 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है, बैक कैमरा मिल जाता है फ्लैश के साथ में आपको यहाँ पे। और नीचे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाएंगे, माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा। साइड की बात करें यहाँ पे तो आपको सिम ट्रे यहाँ पे मिल जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ ये जो डिवाइस है वो हाइब्रिड फ़ोन है, यानी आप एक टाइम में एक सिम या एक मेमोरी कार्ड या एक टाइम में आप 2 सिम चला सकते हैं। तो डिवाइस की राइट साइड में आके अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको वॉल्यूम रॉकर की मिल जाएगा और प्लस पावर की मिल जाता है। तो अगर मैं फ़ोन के डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन वाइज ये फ़ोन काफ़ी बेहतर है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया है इस डिवाइस का, काफ़ी हैंडी है और लुक वाइज भी काफ़ी बेहतरीन है अपने अदर
फ़ोन से ये। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थिकनेस भी काफ़ी कम है, 7.7 mm की यहाँ पे थिकनेस दी गई है। लाइट वेट डिवाइस है। और अब हम डिवाइस को करते हैं बूट और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं और इसका कैमरा कैसा है और ये डिवाइस चलने में कैसा है। तो जब तक ये डिवाइस बूट हो रहा है तब तक हम इसके कुछ अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी थिकनेस है 7.7 mm की, 5.7 इंच की आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है 1440x720। और प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको स्नैपड्रैगन का 450 मिलने वाला है 1.8 GHz के साथ में। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिलेगा और कोर्टेक्स A53 पे बेस है। एड्रीनो 506 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो डिवाइस हमारा हो चुका है ऑन और यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 9 का लोगो आपको मिल जाता है। हम बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते ही यहाँ पे आपको अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। तो फटाफट हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना कंट्री इंडिया को सेलेक्ट कर लिया है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है और अपना कीबोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। आप गूगल कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं या गूगल एंडी कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटअप करने के लिए बोलेगा। नेटवर्क से आप कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और इस स्टेप को भी हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं या आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो हम फटाफट इसको स्किप करके और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारा हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, जितने भी स्टेप थे इसको ऑन करने के, और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और ये लोडिंग थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन को लोड करेगा। तब तक मैं आपको आगे बता दूं, यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलने वाला है वो 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलने वाला है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। 3 वेरिएंट में आपको ये मिल जाएगा। एक तो 2 GB मिल जाएगा और एक 3 GB रैम में मिल जाएगा और एक 4 GB रैम में आपको मिल जाएगा। और अगर मैं इसके बैटरी की बात करूं यहाँ पे तो आपको बैटरी जो मिलने वाली है वो आपको मिलेगी 3300 mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो फ़ोन हो चुका है ऑन और यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिवाइस ऑन हो चुकी है और यहाँ पे आप अपना नोटिफिकेशन जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम टेस्ट करते हैं इसका सॉफ्टवेयर कैसा है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर यूज करके देखूँ यहाँ पे तो टच का रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, और लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लैगिंग का इशू दिख रहा है। हो सकता है कि मैंने ये पॉलीथीन नहीं निकाली, इस वजह से हो सकता है। तो हम इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं और निकालने के बाद देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप टच का रिस्पॉन्स पहले से काफ़ी बेहतर है। और सबसे पहले हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और सेटिंग में जाके देखते हैं अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में हम जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अदर डिटेल्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं Redmi 5 मॉडल नंबर और एंड्रॉयड वर्जन आपको जो मिलने वाला है वो 7.1.2 मिलने वाला है। और यहाँ पे जो MIUI का वर्जन है वो 9.2 आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रोसेसर जैसे मैंने आपको बताया 1.8 GHz का आपको ऑक्टा कोर का मिल जाएगा। 2 GB का रैम है, आप चाहें तो 3 GB रैम का वेरिएंट भी ले सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ इंटरनल डिटेल्स। इसके अलावा Xiaomi में आपको बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत सारी कस्टमाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मेन हम आते हैं अपने कैमरा टेस्टिंग पे। तो कैमरा को मैं ऑन कर लेता हूँ तो चेक करते हैं इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो इसकी अगर हम कैमरा क्वालिटी पे नज़र डालें तो कैमरा काफ़ी हद तक बेहतर है। और दूसरी चीज़ों पे हम सब फोकस करते हैं तो यहाँ भी हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिटेल मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी है, तो हो सकता है इस वजह से कुछ कंडीशंस मैच ना कर रही हो भी अच्छी खासी फोटोग्राफी के लिए, फिर भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ठीक ठाक सा है, काफ़ी अच्छा है। और बैक कैमरा हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें मिल सकती है इस रेंज में, क्योंकि रेंज जो है इस फ़ोन की वो है 8,000 रुपये। 2 GB वर्जन के लिए आपको पे करने पड़ेंगे। और जैसे ही आप अपना रैम अपग्रेड करते हैं, आप 2 GB से 3 GB रैम वाले वेरिएंट पे जाते हैं तो आपको प्राइस ज़्यादा देनी पड़ जाती है। तो ये था इसका कैमरा और डिवाइस काफ़ी बेहतर है, चलने में काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले का पे काफ़ी अच्छा काम किया है Xiaomi ने, डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया दी है। डिज़ाइन काफ़ी प्यारा लगा मुझे, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज की तो जो स्पेसिफिकेशन Xiaomi देता है उस हिसाब से ही अगर मैं बात करूँ तो ये डिवाइस आपको
महंगी पड़ सकती है, थोड़ा बहुत महंगा है अपने नॉर्मल रेट से ये। और अगर आप एक अच्छा कॉम्पैक्ट डिवाइस लेना चाहते हैं और आपको एक अच्छा डिवाइस पसंद है जो काफ़ी स्लीक हो, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ हो और काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो, तो आप ये फ़ोन परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकेशन चाहिए और प्राइस कम चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए बेहतर नहीं है। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी बताई हुई चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आप एक अच्छा डिज़ाइन वाला फ़ोन चाहते हैं तो ही इस फ़ोन को बाय करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।